हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं एस.के. सोलंकी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सरलीकरण। यानी कि ये टॉपिक हर चैप्टर में लगता है जब हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो इसके हिसाब से ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी टॉपिक में लगता है। तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण क्या होता है। तो ध्यान रखना, क्या किसी जटिल व्यंजक या अंकगणितीय पद को किस में बदलना, साधारण भिन्न या संख्या में बदलना ही सरलीकरण कहलाता है। यानी कि कोई अंकगणितीय जो पद हैं वो जटिल रूप में लिखे हुए हैं और हमें उनको क्या करना होता है, सरल रूप में यानी भिन्न या संख्या के रूप में कन्वर्ट करना होता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जिस नियम का या जिस प्रोसेस का अपन प्रयोग करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन, यानी कि वो क्या कहलाता है, सरलीकरण कहलाता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सरलीकरण। तो ये टॉपिक हमें छोटी वाली क्लास में भी समझाया जाता है, पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अपन इसको कंप्लीट रूप से समझेंगे। वहाँ पे हमको एक नियम बताया जाता है जो भिन्न के रूप में अपन पढ़ते हैं कि भाई भिन्नों को सॉल्व करना। तो भिन्नों को हम सॉल्व करने के लिए गांव में नियम पढ़ाया जाता है, यानी ग्रामीण स्तर पे कि का करके पुनः भाग कर, ता पीछे का करके पुनः भाग कर, फिर गुण ले सुजान, और ता पीछे धन ऋण करो, भिन्न रीति यह जान। तो इसका मतलब ये है कि पहले अपन का, जो हिंदी में क्या आता है, का आता है, उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को करते हैं, और उसके बाद गुणा को, और उसके बाद धन ऋण को सॉल्व किया जाता है। तो इस नियम को हम कंप्लीट रूप से पढ़ेंगे, वहाँ पे अपन थोड़ा अधूरा पढ़ते हैं। तो कंप्लीट रूल है वो ये है क्या, बोडमॉस। यहाँ पे इसका नाम हमने क्या दे दिया, इंग्लिश में बोडमॉस दे दिया है। वही क्यों कि देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूँ तो इस ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, का। और डी का मतलब क्या होता है, भाग, का करके पुनः भाग कर, और फिर गुणा। तो इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और इसका एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। ता पीछे धन ऋण करो, धन का मतलब जोड़, और इसका मतलब क्या होता है, ऋण। तो हमारा जो नियम था वो कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, यहाँ तक पढ़ा था, कुछ चीज़ें इसमें छोड़ दी थी। तो यहाँ पर हम पूरे कहाँ से पढ़ने वाले, यहाँ से पढ़ने वाले, ब्रैकेट से। तो ये नियम क्या हुआ, बोडमॉस। बी अलग है और ये भी अलग है, तो क्या हुआ, बोडमॉस। यानी कि किसी भी जटिल व्यंजक को, अच्छा जटिल व्यंजक क्या होता है, तो एक बार देख लो कि यहाँ से ये लिखा हुआ है, ये कंप्लीट क्या है, जटिल व्यंजक है। ये क्या, एक जटिल व्यंजक है, 240 डिवाइडेड बाई 40 वगैरह वगैरह यहाँ तक। तो इसको अपन क्या कहते हैं, जटिल व्यंजक कहते हैं। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा इनमें से कोई एक आएगा, यानी कि एक संख्या आएगी। तो इस व्यंजक को सॉल्व करते समय हमें कौन सी प्रोसेस, इनमें से कौन सी ऑपरेशन पहले लगाना है, उसके बाद कौन सी लगाना है, उसका एक क्रम होता है। यदि आप क्रम को चेंज करते हो या क्रम को भूल जाते हो तो हमारा सवाल 100% गलत हो जाएगा। कहीं भी हम क्रम को नहीं बदल सकते। तो उनका जो क्रम है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, बोडमॉस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बोडमॉस। अब इसको बारी बारी से समझते हैं। अगर कोई व्यंजक है तो सबसे पहले अब उसमें देखेंगे क्या, ब्रैकेट। क्या देखेंगे, ब्रैकेट। अब ब्रैकेट की बात आती है तो ब्रैकेट भी यहाँ पे कितने, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। एक होता है बड़ा, इसे अपन स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और उसके बाद होता है मझला जिसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, और उसके बाद होता है छोटा यानी राउंडेड। क्या होता है, छोटा। उसके बाद इस प्रकार अपन कर्ली यानी बड़ा वाला लगाते हैं, और सबसे बड़ा ऊपर। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट हो गए। अब बात ये आती है कि सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सॉल्व किया जाता है कौन सा, छोटा वाला, उसके बाद कर्ली वाला, और बड़ा वाला सबसे बाद में। तो जब छोटा सॉल्व किया जाता है, छोटा ब्रैकेट होता है, उसमें कुछ संख्याएं होंगी। तो छोटे ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक
सारी जो क्रियाएं हैं उनको क्या एक ऑर्डर में लगाएंगे। यदि छोटे ब्रैकेट में बार कोष्टक है, हाँ भी यानी इसे क्या कहते हैं अपन, बार कोष्टक, क्या बार कोष्टक भी कहते हैं। ये कैसे होता है वेनिकुलम वाला, जैसे 2 + 5 × 3 है, तो ध्यान रखना इसमें यदि यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब अपन 5 + 2 यानी इसको 7 × 3 और आंसर कितना आएगा 21। यदि बार लगा हुआ है तो पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो छोटा वाला ब्रैकेट है उसमें सारी ये क्रिया लगा देंगे, इनका ऑर्डर लगा देंगे और वो सॉल्व होने के बाद अपन मझले कोष्टक पे आएंगे और उसके बाद बड़े कोष्टक पे आएंगे। तो इसमें मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 3 ब्रैकेट हो गए और जो वेनिकुलम होता है वो इस प्रकार का एक डंडा होता है ना। इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं, बार कोष्टक कहते हैं। ये भी एक कोष्टक होता है जिसे अपन क्या कह रहे हैं, बार कोष्टक। अब उसके बाद आता है ऑफ। क्या आता है, ऑफ। और ऑफ का मतलब होता है का, और का को ही अपन किस में कन्वर्ट मानते हैं, गुणा में। का को क्या मानते हैं, गुणा मान लेते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, इसको अपन गुणा मान के ही सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सिंबल है या तो ऑफ होगा या हिंदी में का लिखेंगे, लेकिन इस का को अपन गुणा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग होता है। और यहाँ पे मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो हम किसी भी व्यंजक को सॉल्व करने के लिए इनके ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। अगर ऑर्डर चेंज करेंगे देन आवर आंसर विल बी इनकरेक्ट, यानी गलत हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ज़रा किसी व्यंजक में इनको कैसे लगाना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे सवाल लिया है, यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो ये जो प्रोसेस थी वो किसकी थी, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। देखो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो व्यंजक दिया है इसी को अपन सॉल्व करेंगे। तो अपन कैसे शुरू करेंगे, तो हमारे सबसे पहले जो नंबर आता है वो आता है ब्रैकेट का। किसका, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट यहाँ पे सबसे पहले देंगे, क्या, छोटा वाला ब्रैकेट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा वाला ब्रैकेट है और यहाँ पे थोड़ा छूट रहा है। ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट, और वो कहाँ है, यहाँ है। अब इसमें भी हम देखेंगे कि इस लाइन में से क्या पहले आ रहा है। तो यहाँ से अपन ने देखा यहाँ पर बार कोष्टक आ रहा है, तो बार कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 12 और 6 कितना हुआ, 18। 18 और ये क्या है, 36 में से 18 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा फाइनली, यानी करली ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, -18। हाँ, इस सवाल में ध्यान रखना ये जो होती है ना प्लस माइनस, ये बाउंड्री होती हैं। इनको हम आगे बताएंगे कि सवाल को सेकंडों में कैसे सॉल्व किया जाए। इन बाउंड्री के बाद हम सेपरेट सॉल्व कर सकते हैं, इसको नहीं ले सकते क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो इनको अपन अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया 18, लेकिन यहाँ पे 24 लिखा हुआ है। फिर बड़े ब्रैकेट पे आएंगे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24, ये प्लस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं प्लस, वो तो माइनस ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का आ रहा है। तो यहाँ पे क्या रख देंगे अपन 24। और यहाँ पर ध्यान रखना ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है, यहाँ पे डिवाइड में क्या है 3 है। लेकिन हमें पता है, देखो इस प्लस से पहले यहाँ पे ये 24 है प्लस,
लेकिन इस प्लस से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा हुआ है और यहाँ पे डिवाइड क्या है 13, तो यहाँ पे भागित 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 18, यानी कि 24 माइनस 6 आएगा यहाँ, कितना 24 माइनस 6। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, यानी कि यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इधर 40 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 240, और यहाँ पे यदि देखेंगे तो -80 लिखा हुआ है। और का मतलब होता है गुणा, तो इसको अपन गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे और +5। अब यहाँ पे अपन ये सॉल्व करेंगे, 24 में से 26 गया तो कितना बचा 18, तो मैं इसको क्या 18 लिख लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाई, ये ब्रैकेट में है ही, तो यहाँ पे माइनस इससे काट देंगे तो ये 20 आ जाएगा, -20 और +5। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये जो 40 है वो ब्रैकेट में है ना, तो पहले ये ब्रैकेट वाला अंदर जाएगा, क्या ब्रैकेट वाला अंदर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 18 चौक 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा 240 तो देखो इसमें 24 36 माइनस 18 36, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुआ, ये 36 प्लस का 18 माइनस का है ना, तो ये 18 जो बचेगा वो प्लस का बचेगा, यानी 18 जो बचेगा प्लस का बचेगा, ये प्लस का हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना ये 30 तो हो गया, और ये जो 40 है 40 वो किस में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई बाय 30, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 240 डिवाइडेड बाई, यानी भाग है, और यहाँ पे इतना ये आ रहा है। तो अब इसमें ध्यान रखना कि ये वाली प्रोसेस पहले करेंगे, 4 को इससे काटेंगे तो 4 छक्के 24, यानी ये कितने 6 बार कट जाएगा, और मल्टीप्लाई बाई 30 और -20 और +5, तो 6 चौक 24, यानी 240 माइनस ये 5 इसमें से चला जाएगा तो -15 होगा, 20 चला गया 4 के 24, तो यहाँ से क्या बचा -15, और 15 इससे चला गया 6 4 होगा 36 18 होगा, यहाँ कितना 180, और 180 में से 15 गया तो कितना बचा 165, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 165 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया कि यदि अपन थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि देखो इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़े से ब्रैकेट ज़्यादा हैं, वरना ये आसानी से सॉल्व हो जाता। ये हमने सवाल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें सारे रूल लग रहे हैं। देखो एक बार और इसे बता देते हैं। सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे क्या, छोटा वाला कोष्ठक। तो यहाँ 6 और 12 माइनस के हैं, 12 और 6 ऐड करेंगे। इसमें ध्यान रखना ये बार कोष्ठक लगा है, इसलिए 12 और 6 ऐड करेंगे तो माइनस के 18 और प्लस के 36। ये किस में, छोटे वाले कोष्ठक में। तो ये कितने हुए, प्लस के 18 है ना। अब यहाँ क्या बचा, डिवाइडेड बाई 3, भाग क्या है 3 है, और ऊपर क्या है मझला वाला कोष्ठक। मझला वाला कोष्ठक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के 18 यानी प्लस का 6। अब यहाँ से ले लेते हैं बड़े वाले कोष्ठक तक, तो ये कितना आ गया 24, कितना आ गया 24। ये बड़े कोष्ठक पे पहुँच गए अपन, ठीक है। और इधर क्या है -80 का मतलब क्या होता है, गुणा 1/4 और +5। अब यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 40 और भागित कितना 240। अब यहाँ पे इसमें कन्फ्यूजन है कि 40 को इधर मल्टीप्लाई करें या 40 को इधर डिवाइड करें। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये कितना 240 डिवाइडेड बाई 40। अब ये काय में जाएगा, गुणा में जाएगा, 24 + 6 ये कितना हुआ 30। अब यहाँ कितना हुआ, 4 से काट दो 20,
तो -20 और +5। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये गुणा नहीं करना है अपन को, ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। कितना, 4 छक्के 4 से काट देंगे 40, तो ये कितना हुआ, 6 बार कटा और मल्टीप्लाई बाई 3 और माइनस यहाँ से अपन -15 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, 180 माइनस 15, तो आंसर कितना आ गया 165। तो इसका आंसर कितना होगा 165, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने चीज़ों को समझा कि सिंप्लीफिकेशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, यानी सिंप्लीफिकेशन में कैसे इन सारी प्रोसेस को अपन स्टेप बाय लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये तुम्हें याद होना चाहिए क्या कि सबसे पहले कौन सा कोष्ठक करना है और उस कोष्ठक में क्या क्या लगाना है। तो सबसे पहले बार कोष्ठक, उसके बाद देखो बार कोष्ठक, उसके बाद क्या लेंगे अपन ऑफ यानी का, उसके बाद डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी इस क्रम को फॉलो करना है। तो सवाल कैसा भी हो हमारा बन जाएगा, गलती नहीं होगी। तो आगे के स्टेप में हम लेते हैं कुछ सवाल। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिख लिए हैं, तो देखो इसको देखते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, देखो लिखा हुआ है 1 सही 1/2। तो इसका मतलब ये है कि एक तो कंप्लीट है, पूरा है, क्योंकि अपन बोलते हैं क्या 1 सही 1/2, तो एक तो पूरा है और आधा और, तो इसका मतलब हुआ कितना 1 + 1/2। ध्यान रखना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं 3/2, तब भी इसका मतलब 1.5 हुआ। और इसी को अपन लिख सकते हैं 3/2 यानी कि 150%। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बात यहाँ से समझ में आई। तो जो सही में लिखा होता है सही बटे में, तो उसका मतलब क्या होता है, ये कंप्लीट होता है। तो ठीक ऐसे ही ये सवाल दिया हुआ है, तो हम गलती ये कर देंगे कि भाई इसको इससे काट दिया और आंसर इन दोनों का गुणा कर दिया, तो ऐसे आंसर हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ये एक्चुअली में ये करना क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका गुणा इससे भी होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। इस प्रकार ये सवाल सॉल्व होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको अपन लिख सकते हैं क्या 999 + 995 डिवाइडेड बाई 999 और यहाँ पर हो जाएगा 999। तो ऐसी स्थिति में इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे भी होगा। तो जब इससे होगा तो ये कट जाएगा और इससे होगा तो क्या, ये वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो गुणा होगा वो कितना जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, अपन रूल क्या लगा देंगे, इसमें से एक घटा देंगे, इसमें रूल ये लगा देंगे, देखो अपन लिख सकते हैं 999 और मल्टीप्लाई बाई, और इसको अपन लिख देंगे क्या 1000 - 1 लिख देंगे प्लस, अब ये तो कट ही गया, यानी इससे ये कट गया तो क्या बचा 995। अब यहाँ पे ज़रा देखो कितना आसान है, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा ही, 3 बिंदी लग जाएंगी 999 पे, 1 2 3, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -999 और प्लस कितना है 995। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये अलग से सेपरेट ले लो, क्योंकि 995 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के कितने बचेंगे 4 बचेंगे। देखो यहाँ से माइनस के क्या बचेंगे 4 बचेंगे, और जैसे ही 4 बचेंगे तो इस 4 को इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा 6 9 9 8 9 9, यानी 989996 से क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही है किस प्रकार सॉल्व करना है। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, अब शॉर्ट तरीका ये है कि यदि हमें पता ही है कि सवाल ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है 4 का है, क्या 4 का है, और ये सेम है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है, डायरेक्ट आंसर निकालना है, वो हमें लिख देना है 999 पे क्या 000 और इसमें से क्या 4 घटा देना है डायरेक्ट, तो आंसर कितना आ जाएगा
यहाँ से आ जाएगा 6 9 9 8 और 9 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई। ऐसा प्रश्न एमपी पुलिस में पूछा जाता है। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया क्या? 6 9 9 8 9 9, ये हमारा आंसर हो गया। इसको मैं हटा रहा हूँ। अब यहाँ पे इस सवाल को देखो, तो इसमें इसके हिसाब से, रूल के हिसाब से ना तो हमारा बार है ना कुछ है, तो हमें केवल क्या दिख रहा है यहाँ पे? एक तो भाग दिख रहा है, ठीक है। देखो अब ऊपर वाले को अलग सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को अलग करेंगे। तो ये 1/1/4 है, 1 सही 1 सही 1/4, तो इसका 4 1 4 1 5, एक क्या हो जाएगा 5/4 भागित। अब भाग को गुणा में बदलते हैं तो पीछे वाली संख्या को पलट देंगे, यानी ये क्या है 3/2 है, तो इसे 2/3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई। अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये दोनों माइनस के हैं। अब ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, यानी कि इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10 1 10, 19/10, तो 1/15 माइनस 1/19, 19/10 सॉरी 19/10 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो ऊपर क्या बचा 5/6, तो ऊपर से बचा 5/6, और नीचे क्या रहा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरीका है, क्यों नहीं इसको जो डिनोमिनेटर है उसको समान बना लिया जाए। तो 30 करने से ऐसा हो रहा है दोनों को 30 बना लेते हैं। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का, तो इसमें 2 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा 2/30, और इसमें 3 का गुणा किया तो ये 57/30। अब यहाँ पे जब बेस समान हो गया तो हम डायरेक्ट इससे घटा सकते हैं, और घटा सकते हैं 57 में से 2 गया तो कितना बचा 55/30, माइनस का 55/30 मतलब 11, 5 से काटा तो 11/6, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस के 11/6। जब 4 संख्याएं होती हैं तो नीचे वाली को उलट के लिख दो, क्या, तो इसको पर लिख देंगे 5/6, और ध्यान रखना माइनस का आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 6/11, तो इससे कट गया, तो क्या आया -5/11। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -5/11। तो अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये बढ़िया से सवाल हैं, कंसेप्चुअल हैं। यहाँ पे देखो -1/2 और ब्रैकेट में क्या है, इसको लिख सकते हैं अपन 3/2, और इसको क्या 1/3 और इसको 1/6। तो क्यों नहीं इसको 6 बना लिया जाए सभी को। तो देखो सबको 6 बनाओगे तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो ऊपर 9 हो जाएगा, और इसमें 2 का करोगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना -1। तो माइनस के 3 यहाँ से चले गए तो कितने बचे 6, और 6/6 कितना हुआ 1। तो यहाँ पर क्या हुआ, केवल क्या था 1/2 और इंटू 1 बचा, तो आंसर क्या हो गया 1/2। तो इट्स आंसर इज हाफ 1/2। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसको अपन कहते हैं लंगड़ी भिन्न। क्या कहते हैं, लंगड़ी भिन्न कहते हैं इसको। तो लंगड़ी भिन्न को हमेशा नीचे से सॉल्व किया जाता है, इसकी टांग पकड़ के। तो देखो 2 और क्या 1/4, तो 2.25 हुआ, इसको क्या लगेंगे 4 दूनी 8 1 9, यानी यहाँ तक कितना हुआ 9/4।
जब 3 संख्याएं हो जाती हैं, देखो A, B और C, तो C कहाँ पहुँच जाता है? ऊपर पहुँच जाता है, तो ये हो जाता है AC/B। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 9/4, तो 4 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, तो कितना होगा? 4/9। अब 9 3 27 और 27 और 4 31, यानी 31/9। यहाँ तक कितना हो गया? 31/9। तो अब इसमें 9 ऊपर आ जाएगा, 31 नीचे, तो 31 और 9 कितने हो गए? 40, यानी कि 40/31। तो यहाँ तक कितना आ गया? 40/31। अब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी 31 ऊपर पहुँच जाएगा और 40 नीचे, तो 5 से कटेगा 5 8 40, यानी 31/8, यानी 4 - 31/8। अब इसमें क्या करेंगे? 8 चौक 32 - 31। देखो इसके नीचे एक है, तो ये अपन 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, तो 32 - 31 क्या बचा? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 1/8। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/8। देखो यहाँ से डायरेक्ट हो रहा है, 4 में से क्या 31/8 घटाना है, तो इसके नीचे 1 होता है, तो इसमें अपन 8 का गुणा नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो 32 में से 31 गया तो क्या बचा? 1 बचा। तो आंसर इज़ 1/8। अब अगला सवाल ये है, देखो अगले सवाल को देखते हैं। तो ऐसा जो प्रश्न आता है, देखो ये आगे इस प्रकार है, मैं यहाँ पे इसको हटा रहा हूँ, ये डॉट डॉट करके आगे लिखा हुआ है 2 - 999 डिवाइडेड बाई 1001, ये अंतिम पद है। ठीक है, तो इसके बराबर अपन को निकालना है। तो ये वाला जो सवाल है इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको अपन को आसान बनाना होगा। आसान कैसे बनाना होगा कि देखो इसमें 2 से माइनस हो रहा है, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया तो क्या बचा? 5। तो ये क्या हो जाएगा? 5/3 मल्टीप्लाई बाई, अब 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 7/5। कितना हो जाएगा? 7/5। देखो 5 दूनी 10 और 10 में से 3 गया तो क्या बचा? 7। अब इसको देखो आगे वाली पद को, 7 दूनी 14, 14 5, 14 में से 5 गए तो कितने बचे? 9। तो ये कितना हो जाएगा? 9/7। तो देखो ज़रा, ये जो 5 है वो इधर 5 आ रहा है, इधर 7 है, इधर 7 आ रहा है ना? यानी कि इसमें एक तो ये पद बच जाएगा फर्स्ट वाला, और अंतिम पद में क्या? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2002, और इसमें से 999 चला जाएगा तो कितना बचेगा? देखो यहाँ से 999 माइनस कर देंगे, क्या? 999, तो क्या बचा? 3, ये 10 हो गया, यहाँ 10 हो गया तो 0, और यहाँ 10 हो गया तो 0, यहाँ पे 1, क्या बचा? 1003 बचा। और नीचे क्या आ जाएगा? ये अंतिम पद आ जाएगा, और इससे इधर वाला पद तो कट ही जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लास्ट में 1003/1001, और 1001 इधर से कट गया होगा, है ना? तो अब यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो 1003/3। तो इसको इससे अपन काट सकते हैं, लेकिन कटेगी नहीं, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल बन के आते हैं। तो देखते हैं अगले वीडियो में कुछ बेहतरीन और सवाल। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमने समझाया, तो इसमें इतना ही काफ़ी है।